नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मेरे साथ हुआ रिसेंटली एक घटना से इंस्पायर्ड है। तो मैं गया था बाज़ार, वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ वो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरा दिमाग का बत्ती जल गया। वहाँ मैंने देखा कि एक विशाल काया वाला हाथी, एकदम बड़ा सा हाथी, एक पतला सा रस्सी से एक बांस के सहारे बांधा हुआ है। और ये देख करके मेरे को बहुत कुहन हुई कि उस मालिक को मैं जा कर के बोलूँ कि भैया ये आप क्या कर रहे हो, अगर ज़रा सा भी हाथी ने पाँव चलाया तो क्या कर देगा लोगों के साथ, यहाँ पे इतनी ज़िंदगियों के साथ क्या हो जाएगा। और यही विचार के साथ मैंने जा कर के उस मालिक को बोला कि भैया आप ये जो किए हुए हैं ये क्या सही है? अगर इस हाथी ने ज़रा सा भी पाँव में हिल डोल किया तो ये तो रस्सी जाएगा ही। उसके बाद हरकत हाथी का अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा तो यहाँ के आसपास लोगों के साथ क्या होगा, इनकी ज़िंदगियों के साथ क्या होगा? आपको इसका जरा सा भी परवाह है या नहीं है? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? वो मालिक बोलता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोला कि रे भाई तुम इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल कैसे सकते हो कि कुछ नहीं होगा? उस मालिक ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। वो बोलता है कि साहब जब ये छोटा था उस समय इसके पास ताकत कम थी, मैं इसे लोहे के चैन से, जिसे हम सिक्कड़ बोलते हैं, उससे बांधा करता था एक लोहे के खंबे के सहारे। उस समय ये बहुत ताकत लगाता था, कोशिश तो बहुत करता था कि मैं इस जंजीर को तोड़ दूं, लोहे का जंजीर को मैं तोड़ दूं, लेकिन ये विफल हो जाता था क्योंकि ताकत कम था। जिसके कारण से ये प्रयास जो करता था उसके कारण से इसके पाँव में छाले भी पड़ जाते थे, ब्लड भी आ जाता था। तो कुछ समय के बाद मैं देखा कि ये धीरे धीरे प्रयास करना बंद कर दिया है। तो मैंने एक मोटा सा रस्सी लिया, उससे बांधा, देखा प्रयास बंद है। फिर मैंने उससे पतला रस्सी लिया, बांधा, और आज इतने पतला रस्सी से भी बांध रहा हूँ, फिर भी ये कोई प्रयास नहीं करेगा क्योंकि इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि यही मेरा रियलिटी है। मैं इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो सकता हूँ, ये जंजीर से मैं आज़ाद नहीं हो सकता हूँ। आज मैं इसे यूँ सिर्फ हाथ फेर करके चला जाऊँ तो इसे लगेगा कि ये मालिक मुझे बांध करके गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि मैं बात किस चीज़ के ऊपर करने जा रहा हूँ। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि आप कैसा बिलीफ रखते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम डिफाइन करता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। आपका विश्वास, आप अगर ये मानते हैं कि मेरा स्थिति बदला नहीं जा सकता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं आज लोअर क्लास फैमिली में जन्म लिया हूँ, मैं आज मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया हूँ, और आपने इस हाथी की तरह एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपना स्थिति को नहीं बदल सकता हूँ, तो आप वास्तव में नहीं बदल पाइएगा। आप 2-4 प्रयास किए, उस प्रयास के बाद अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया, उस चीज़ को प्रयास करना छोड़ दिया उस चीज़ को, तो आप वास्तव में अपना स्थिति नहीं बदल पाइएगा। क्योंकि हाथी जब प्रयास कर रहा था उस समय उसके पास ताकत कम था, अभी उसके पास ताकत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अपने हालात को बदल नहीं सकता हूँ, और वो प्रयास नहीं किया। आप 1 प्रयास किए, 2 प्रयास किए, 3 प्रयास किए, वो प्रयास आपका एबिलिटी को बढ़ाया। उसके बाद अगर आप प्रयास करना बंद कर दिए तो आपने जो एबिलिटी अपना बूस्ट किया था वो एबिलिटी भी बर्बाद हो गई। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि भाई मैं टॉपर नहीं बन सकता हूँ, मैं अपना मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं लिख करके दे देता हूँ कि आप अपना मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाइएगा, आप अपना क्लास का टॉपर नहीं बन पाइएगा। और उल्टा अगर आपने इस चीज़ को ठाना, सोच लिया कि अरे भाई जब टॉपर, वो भी तो एक लड़का है, उससे भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी सेम बुक को पढ़ रहा है, वो जब टॉपर बन सकता है तो मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। इस चीज़ को अगर आप सोचते हैं और उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं तो मेरा विश्वास है कि अगला टॉपर आप ही बनिएगा। तो हमारे जीवन में ये बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आज हमारा जो स्थिति है और आने वाला जो स्थिति रहेगा वो हमारा बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। लोअर क्लास में जन्म लेना बेकार नहीं है, मिडिल क्लास में जन्म लेना बेकार नहीं है आपका जीवन। अरे आपको तो कुछ करने के लिए वहाँ से मिलेगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने जीवन की चुनौतियों से कैसे फेस करते हैं वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। आप उसे बदलने का ताकत अपने अंदर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपके अंदर एक
इंटरनल पोटेंशियल जनरेट होता है जब आप मिडिल क्लास फैमिली में, आप लोअर क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं। वो पोटेंशियल अपर क्लास के लोगों के पास नहीं होता है, और वही पोटेंशियल आपका स्थिति को बदलता है। हमने ऐसे लाखों उदाहरण देखा है, हमने ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स देखे हैं जो वह पहले लोअर क्लास फैमिली में थे, मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिए हुए थे, और आज उनका स्थिति इतना बेहतर है कि आज वो जो चाहें, अपना जो भी इच्छा हो, वो हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं। एक दौर सबका खराब होता है, एक समय सबका खराब होता है, किसका स्थिति बुरा नहीं था। पास्ट लाइफ में आप जाकर के झाँकें, आप सिर्फ मुकाम को देखने में ध्यान दिए हुए, उसका पास्ट लाइफ को झाँकें, वो एक दौर था उनका भी बुरा वाला, लेकिन उस दौर को वो एक्सेप्ट किए, लेकिन उस चीज़ को रियलिटी नहीं मान लिए। ऐसा नहीं मान लिए कि यही मेरा रियलिटी है, मैं यहीं जन्म लिया हूँ और यहीं पे मरूंगा। उन्होंने उस चीज़ को बदलने का प्रयास किया। वो बिलीव करके रखे हुए थे कि मैं इस स्थिति को बदल सकता हूँ, आज जो हूँ वो कल नहीं रहूँगा, इससे बेहतर मैं कल बनाऊँगा अपना। तो क्या आप उस हाथी के जैसा बने बैठे हैं, या फिर अपनी स्थिति को बदलने के लिए आप निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि प्यारे दोस्त, मुकाम तो मेहनत की देन है, मुकाम तो मेहनत की देन है। किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और हालातों का कसर मत निकाल मेरे दोस्त, हालातों का कसर मत निकाल मेरे दोस्त, क्योंकि तरक्की उनकी भी होती है जिनको रोटी नसीब नहीं होती। आप लाखों उदाहरण देख सकते हैं ऐसे, जो सड़क पे रहते थे और आज महलों में राज करते हैं। आप ऐसा भी उदाहरण देख सकते हैं जो कल साइकिल जिनके पास नहीं था, आज वो बड़े बड़े कार में, बड़े बड़े बंगले में, बड़े जेट प्लेन में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथी के जैसा नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। एक हार के बाद वो रुके नहीं। आप एक हार के बाद अगर रुक जाते हैं, अपने कदमों की गति को धीरे कर लेते हैं, तो भैया आप अपना जीवन को वहीं पे रख पाइएगा जहाँ पे अभी आप हैं। तो जीवन को अगर बदलना है तो कदमों की गति को रोकना नहीं पड़ेगा, मुश्किलों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अगर आपके रास्ते में मुश्किलें आ रही, चुनौतियाँ आ रही, तो समझ लेना ये वो टाइम है जब भगवान परीक्षा ले रहा है आपका कि आप इसके लायक हो या नहीं। उस समय आप अपना मेहनत दुगुना कर दो, मैं दावा करता हूँ कि आपका स्थिति, आपका परिस्थिति बदलेगा। आप अपने सिचुएशंस को बदल लीजिएगा। उस टाइम के बाद आप देखिएगा आपका जीवन कितना बदला हुआ रहेगा। तो चुनौतियां जब ज़्यादा बढ़ने लगे जीवन में, तो मेहनत भी उससे दुगुना कर दो। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट और लाइक हमें बेहद मोटिवेशन के लेवल पे लेकर के जाता है काम करने के लिए। आप इसका कीमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इस जगह पे नहीं हैं। तो मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।